नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव द्वारा रचित लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह का दूसरा अध्याय मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। रंजना ने सुबह उठकर एक नजर अजय पर डाली। वह अभी औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ा था। वह भी नकारात्मक मुद्रा में ड्यूटी वाले ड्रेस पहनकर फ्लैट से नीचे आकर अपनी कार पार्किंग से निकालकर मुख्य मार्ग पर आ जाती है। रास्ते में वह अजय के बदले रवैये के बारे में सोच रही थी। वह पहले जैसा नहीं रहा। 3 वर्ष हुए हैं शादी के, अभी कोई औलाद भी नहीं है, और अब इस पर गौर करना शुरू किया तो रिश्ते में गर्माहट नहीं रही है। पति पत्नी के बीच जो आकर्षण रहता है वह अब नहीं रहा है। वह महसूस कर रही है कि उनके बीच एक खालीपन पैदा हो गया है। उनके मध्य धुआं फैल रहा है, जिसे एक दूसरे का चेहरा देख पाना मुश्किल हो गया है। रंजना अपनी मेडिकल सेवा में व्यस्त रहती है। वह ज्यादा समय अस्पताल में मरीजों का दुख दर्द समझने व दवा से दूर करने की कोशिश में लगी रहती है। अजय 10 बजे घर से निकलता है तो रात 10 से पहले कभी नहीं आता है। वह अक्सर नशा कर घर लौटता है। घर आकर खाना खाकर बिस्तर पर सो जाता है। अब दोनों के बीच में रिक्तता बढ़ रही है। इस रिक्तता ने रंजना के मन में कई तरह की आशंकाएं, अविश्वास घर करने लगी हैं। अजय का देर से उठना और शाम को देर से घर आना एक रूटीन बन चुका है। रंजना एक डॉक्टर है, उसे 8 बजे अस्पताल पहुंचना जरूरी होता है। पति से ज्यादा मरीज की सेवा करना उसका फर्ज बनता है। अजय एक पत्रकार और कवि है। उसके लिए जल्दी या देर से आने का कोई मायने नहीं है। जब जी चाहा फीचर एजेंसी से सीधे घर पर आ गया अथवा कॉफी हाउस में 2 घंटा बैठकर घर आया। पत्रकार और लेखक की अपनी एक अलग दुनिया होती है, अलग जिंदगी होती है, जिसमें वह हमेशा चहलकदमी करता रहता है। वह निरंतर खुद से बहस करता रहता है, जीवन के नए आयाम की तलाश में रहता है। आम लोगों की नजर में वह अलग किस्म का प्राणी है। रंजना के लिए दिल में जगह है भी कि नहीं, इसे सोचने की फुर्सत कहां है। वह तो समाज के अंतिम आदमी तक नई सुबह की रोशनी के लिए प्रतिबद्ध है। वह इसके लिए व्यवस्था से सवाल उठाता है, उस व्यवस्था से जो आजादी के इतने वर्षों में भी आम आदमी को रोजी रोटी मुहैया नहीं करा सकी है। उसे लड़ना है उस व्यवस्था के लिए जिसमें गरीब से गरीब आदमी को भी बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा नौकरी की चिंता न करनी पड़े। उसकी रचनाओं में इसी की अभिव्यक्ति है। उसने कविताओं में संघर्ष कामी शक्तियों का आह्वान किया है। उसे लड़ना है, अंत तक लड़ना है। उसे मुक्त कामी संघर्ष में शामिल रहना है। उसे देश में ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें कोई शोषित ना हो, वर्णहीन वर्गहीन समाज हो। सभी मनुष्य को मनुष्य की तरह देखा जाए, धर्म के आधार पर भेद न किया जाए। अजय का यह सपना कब पूरा हो पाएगा, कब विजयश्री हासिल होगी, अब वह नहीं जानता। वह तो अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य पर दृढ़ संकल्प है। कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम पर चढ़ा, कड़वा लगेगा ही। एक तो संवेदनशील कवि, ऊपर से पत्रकार। दोनों सामान्य आदमी की जिंदगी से एक अलग मस्त मौला रहते हैं। घर के बारे में बेफिक्र बेपरवाह रहते हैं। यही बात रंजना समझ नहीं पाती है। हालांकि वह भी समाज सेवा में ही लगी है। उसे गरीब मरीज की नस पकड़ने की तमीज है। रंजना घर गृहस्थी और अस्पताल की ड्यूटी में फर्क समझती है। पुरुष बाहर की दुनिया में कुछ भी करने के लिए आजाद है, पर नारी की अपनी भी जिंदगी है, गृहस्थी है, बच्चे हैं। अजय सब कुछ समझते हुए भी सिर्फ क्रांतिकारी बातें कहकर गाल फुलाए रहता है। रंजना संस्कारवश उससे बहस नहीं करती है। पुरुष हमेशा अपने संघर्ष का बखान करता रहता है और नारी हमेशा संघर्ष को अपने भीतर दबाए रखना अपनी मर्यादा समझती है। उसका संघर्ष पति परिवार को समर्पित रहता है। वह पति के पक्ष में ही रहती है। वह चरित्र की रक्षा जान देकर भी करती है। यूरोप की नारी जहां अपने स्वतंत्र अस्तित्व को महत्व देती है, तो भारतीय नारी सह अस्तित्व को महत्व देती है। वह पति परिवार की मान मर्यादा पर विशेष ध्यान रखती है। उसके लिए चिंतित भी रहती है
ऐसा कोई व्रत नहीं है जिसे भारतीय नारी अपने लिए रखती हो। अजय व रंजना के मध्य जो प्रेम भाव उपजा था वह मात्र दैहिक आकर्षण की वजह से ही नहीं, वैचारिक समझ भी एक जैसी रही थी। इस कारण एक एडजस्टमेंट अभी तक बना हुआ है। उसने अजय की आवारगी, देर से घर आना भी सहजता से स्वीकार किया है। दाम्पत्य जीवन में विश्वास बना रहे तो बाकी सब शिकवा शिकायत ज्यादा खटास नहीं पैदा कर पाती है। पर पति पत्नी में विश्वास तब टूटता है जब पति के जीवन में कोई दूसरी महिला प्रवेश करती है। वह सब कुछ नजरअंदाज कर सकती है, पर पति के सानिध्य में दूसरी महिला के वजूद को वह बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पुरुष जब नारी को यह छूट नहीं देना चाहता है तो नारी ही क्यों उसे उसकी छूट दे। ये देश यूरोप अमेरिका नहीं है कि पति पत्नी दोनों को अपने मित्र के साथ एकांत के क्षण बिताने की छूट हो। ये भारत है। पति पत्नी दोनों कुछ मर्यादाओं से बंधे होते हैं। दोनों के लिए अनिवार्य है कि विवाह के पवित्र गठबंधन को जीवन भर निर्वाह करते हुए सपनों का ताजमहल खड़ा करें। अजय की लोकप्रियता बढ़ी तो मित्रों की संख्या भी बढ़ी। उसके मित्र मंडली में पुरुष भी थे और महिला भी। अजय का देर से घर आना बदस्तूर जारी रहा। रंजना टोका टोकी करती तो तरह तरह के तर्क कर बात को टाल देता है। अजय आज भी देर रात घर आया तो रंजना ने सोचा कि वह आज ही स्पष्ट पूछ ले कि इतनी देर टी हाउस में बैठे रहते हैं या किसी और की महफिल में बैठकर आते हैं। लेकिन फिर सोचा कि ज्यादा खुरचना ठीक नहीं है। सुबह उठी तो अजय अभी सो रहा था। वैसे ये एक दिन की बात नहीं है, उसे अस्पताल जल्दी जाना होता है, इसलिए वह जल्दी ही बिस्तर छोड़ देती है। वह बाथरूम में नहा धोकर आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर हल्का मेकअप करती है। मस्तक पर एक बिंदु बनाती है। अचानक उसे लगा कि वह एजेड हो गई है। उसके सिर के कई बाल सफेद दिख रहे हैं। जल्दी से नाश्ता कर वह घर से निकल लेती है। कार ड्राइव करते हुए वह अजय के बारे में सोचती रहती है। वह जानना चाहती है कि अजय किसी लेखिका के साथ गुलछर्रे तो नहीं उड़ा रहे हैं। आखिर रोज देर रात क्यों आ रहे हैं। रंजना अजय के रवैये से परेशान रहने लगी है। अस्पताल में ड्यूटी के समय वह अपने को अस्वस्थ महसूस करती है। वह पेशेंट को जल्दी जल्दी देखने लगती है। कुर्सी पर सीधी मुद्रा में बैठ गई जिससे मरीज को देखने में फुर्ती आए। लेकिन 2-4 मरीज देखने के बाद फिर उसका शरीर शिथिल हो जाता है। आज उसे क्या हो गया है। वह अपने को मिसफिट पाती है। उसे अपने पर क्रोध आ रहा है। उसने अपने को संयमित करने की कोशिश की, पर मन उड़ता हुआ कनॉट प्लेस के कॉफी हाउस पहुंच जाता है, जहां अजय बैठकर अब मित्रों से गपशप कर रहा होगा। आपने अभी तक सुना डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह का दूसरा अध्याय, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे भी जुड़े रहिए।